बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ आभा तिवारी एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. अब इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी बनाए हुए हैं और 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लेक्चर्स देख सकते हो. ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, चलो तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अब केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो ब्रॉडली 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दीज 4 टाइप्स द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट. मतलब रिएक्टेंट देखोगे, प्रोडक्ट देखोगे एंड उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा हुआ है. ठीक, चलो तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम से ही समझ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ तो कंबाइन कर रहा होगा. ठीक है, रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहा होगा. ठीक है, अब इस रिएक्शन को, जितने भी 4 टाइप के रिएक्शन है, इनको थोड़ा सा हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं. ठीक है, अब मान लो ए और बी 2 लोग थे. ठीक है, क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें दोस्ती हुई, प्यार हुआ और ये दोनों साथ में आ गए. ठीक है, तो बेसिकली ए एंड बी देयर वर 2 रिएक्टेंट्स एंड दे हैव कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज ए बी. तो ऐसा रिएक्शन वेयर 2 or more reactant they combine to form a single product, such reaction is called as combination reaction. याद रखना इस चीज़ को कि रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होता है, और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो चलो इनको हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल. अब आपके टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो उसी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे. पहला जो एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू टेक अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इट्स HCl जो आपका एसिड है, इसको आपको हीट करना है. ठीक है, संभाल के हीट करना है, एसिड को हीट कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑलरेडी वोलेटाइल होता है. मतलब HCl एसिड में से हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस जो हैं वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं. ठीक है, इट्स अ वोलेटाइल एसिड. अब आपको करना क्या है, यू आर सपोज टू टेक अ ग्लास रॉड एंड यू आर सपोज टू डिप इट इन अ अमोनिया सोल्यूशन. एक ग्लास रॉड लोगे, उसको अमोनिया सोल्यूशन में डिप कर दोगे. ठीक है, एंड उस ग्लास रॉड को आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आओगे. ठीक है, यू आर सपोज टू होल्ड इट ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अब ऐसे करने से होगा क्या, ऐसे करने से यू विल गेट सच वाइट डेंस फ्यूम्स. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है तुम्हें. ठीक है, अब ये वाइट डेंस फ्यूम क्या है, किसका बना हुआ है, इसको हम समझते हैं धीरे धीरे. इसको इक्वेशन लिख के समझते हैं. अब हमारे पास 2 चीज़ थी जो रिएक्ट कर रही थी, है ना. एक तो था हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड दूसरा है अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3. ठीक है, सो HCl एंड NH3 दे बोथ रिएक्ट टू फॉर्म NH4Cl एंड दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड. अब ये जो अमोनियम क्लोराइड बना है ना, ये पहले गैसियस फॉर्म में बनता है, बट रूम टेम्परेचर पे ना इट अंडरगोज कंडेंसेशन. ठीक है, और कंडेंस होके ये बना लेता है ऐसा कुछ वाइट डेंस कलर का फ्यूम जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है. ठीक है, इसे हम कहते हैं वाइट डेंस फ्यूम्स. तो याद रखना कि पहले ये गैसियस फॉर्म में ही बनता है, बट धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे इट अंडरगोज कंडेंसेशन. ठीक है, एंड दैट इज वाई वी सी दिस वाइट डेंस फ्यूम्स. आपके टेक्स्ट बुक में वाइट स्मोक भी लिखा हुआ है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द अमोनियम क्लोराइड विच इज फॉर्म्ड. ऑलराइट, अब यहाँ पे भी देख लो, रिएक्टेंट 2 है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट एक ही है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन का, है ना. अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन बैलेंस भी है या नहीं. ठीक है, वो ज़रूरी है हमें चेक करना. तो हाइड्रोजन देखो कितना है लेफ्ट में, 1 and 3 4. राइट पे देखो 4 है. Cl एक है, Cl एक है, नाइट्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 1. सो इट्स ऑलरेडी अ सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड एक्टिविटी पे जाएंगे. सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है तुम्हें, यू आर सपोज टू टेक अ मैग्नीशियम स्ट्रिप या मैग्नीशियम की वायर. ठीक है, एंड उसको आपको होल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स. चिमटी जैसी होती है पेयर ऑफ टोंग्स मतलब, और उसमें आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की वायर को पकड़ना है. ठीक है, एंड यू आर सपोज टू इग्नाइट इट. इग्नाइट करना है मतलब जलाना है इसको. ठीक है, अब आप जब इसको इग्नाइट करोगे तो इट गिव्स यू अ वाइट डैजलिंग फ्लेम. यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वाइट dazzling flame.
काफ़ी डैजलिंग है ये, है ना। ठीक है, अब ये जो वाइट डैजलिंग फ्लेम है, इसके वजह से मैग्नीशियम को ना काफ़ी पटाखों में भी यूज़ किया जाता है। क्रैकर्स में पटाखे देखे होंगे तुमने, काफ़ी ऐसे कलर कलर के ब्राइट जलते हैं, तो मैग्नीशियम इसी के लिए यूज़ किया जाता है क्रैकर्स में, बिकॉज इट गिव्स यू वाइट डैजलिंग फ्लेम। एंड जलने के बाद ये तुम्हें वाइट कलर का ऐश, वाइट कलर का पाउडर देता है, विच इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन में लिखते हैं। ये हमने ना बैलेंस भी किया था, अगर आपको याद हो पिछले वाले लेक्चर में। तो मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। जब आप इसको हीट कर रहे हो, इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज डायटोमिक, सो वी राइट O2। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, द फॉर्मूला इज MgO। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, अपने पास रिएक्टेंट दो हैं, प्रोडक्ट एक ही है, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। Mg एक है, राइट पे एक है, ऑक्सीजन लेफ्ट में दो है, राइट पे एक ही है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या बोला था, जब आप कोई एटम को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाजू वाले एटम को देखो, तो बाजू में कौन है, Mg है, 2 बन गया, लेफ्ट पे एक ही है, 2 बना देंगे। दैट इज हाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो थर्ड एक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, वी आर सपोज टू टेक सम क्विक लाइम एंड वी आर सपोज टू ऐड इट इन अ वाटर, जो कि बीकर में रखा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है। एक आपको बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है और उसमें क्विक लाइम डाल देना है। ठीक है, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम चूना भी कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना चूना लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो चूना होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखते होता क्या है यहाँ पे। तो आफ्टर यू हैव एडेड द क्विक लाइम इन वाटर, यू विल ऑब्जर्व दैट द बीकर हैज़ बिकम वार्म, मतलब अगर उसको बाहर से अगर आप टच करोगे तो आपको हल्का हल्का गर्म लगेगा वो। ठीक है, मतलब बेसिकली इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड द फॉर्मूला इज CaO। ठीक है, एंड अपन ने डाला इसको वाटर में, दैट इज H2O। Now they both react to form calcium hydroxide. The formula is CaOH twice. And since यहाँ पे हीट निकली है तो प्लस हीट भी लिख देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो अपने पास रिएक्टेंट 2 हैं, है ना, एंड प्रोडक्ट एक ही है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड बैलेंसिंग भी चेक करना है, तो कैल्शियम देख लो लेफ्ट पे एक ही है, राइट पे भी एक है। हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन देखते हैं, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2, देखो हाइड्रोजन लेफ्ट में 2, राइट में 2, सो इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो हम लोग ने फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लिया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके 3 एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड रिएक्शन। द सेकेंड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोज होना मतलब टूटना। फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, दैट ऑर्गेनिक मैटर इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि टूटता है। ठीक है, टूटना होता है यहाँ पे। अब इसको वापस से अपने कहानी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको याद हो हमने बोला था A और B साथ में आ गए थे। ठीक है, बट किसी कुछ कारण की वजह से A और B के बीच में आ गई यहाँ पे दरार। ठीक है, हो गया बेचारों का ब्रेकअप, तो A और B फिर से क्या हो गए, बेचारे अलग अलग हो गया, दे हैव सेपरेटेड देयर वेज। ठीक है, तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसके अंदर देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, ठीक है, गिविंग यू 2 और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में देखो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट एक ही था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो एक ही होगा एंड प्रोडक्ट कुड बी 2 और मोर। ठीक है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखने से पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ना 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब 3 वजह होता है जिसके वजह से दोस्ती या प्यार में दरार आ जाती है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है वो। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सेकेंड इज लाइट एंड थर्ड इज हीट। ठीक है, मतलब 2 लोग की जो दोस्ती थी उसमें किसी ने आग लगा दी होगी यहाँ पे, जिस वजह से जो लोग सेपरेट हो गए होंगे। चलो एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। Now first activity we have that we are supposed to heat a sugar crystal. ठीक है, अच्छा ये ना आप घर पे भी करते हो, अगर आपको याद हो तो कैरमलाइजिंग करते हैं, आपने किया होगा या आपकी मम्मी ने कभी करा होगा।
कैरेमलाइजिंग, हीट करते हैं शुगर को, ठीक है। और वो शुगर को जब आप हीट करते हो कंटिन्यूसली तो ब्राउन कलर का कैरेमल बन जाता है। कैरेमल पॉपकॉर्न भी खाते रहोगे आप, है ना। तो दैट उसको रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर बेसिकली, यू कैन से इन केमिकल टर्म्स। चलो, तो इस तरीके से कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने शुगर के क्रिस्टल्स दिए और आप उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। नाउ व्हेन यू हीट इट, धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, इट फॉर्म्स अ ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस, ठीक है। अब हो रहा क्या है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली केमिस्ट्री वाले टर्म्स में क्या होता है यहाँ पे। नाउ हियर द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट से रिलेटेड चीज़ को थर्मल बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिंस हियर द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, इट्स कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, तो शुगर क्या होता है बेसिकली, इट इज C12H22O11, ठीक है। इसको सुक्रोज भी कहते हैं। दिस इज व्हाट इज योर शुगर, ठीक है। ये केमिकल है शुगर वाला, शक्कर वाला जो तुम खाते हो, चीनी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इस शुगर को जब आप हीट करते हो, अच्छा यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, एरो पे डेल्टा वाली साइन लगा देंगे, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या, हीटिंग, ठीक है। होता क्या है, इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन, कार्बन रह जाता है एंड H2O गैस मतलब वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस एंड कार्बन यू नो इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू सी आफ्टर हीटिंग शुगर यू गेट ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर देयर, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन, याद करना है इसको। अच्छा, इक्वेशन को ना बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। कार्बन जो है देखो कितना है, 12 है, राइट पे एक ही है, तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12 लगा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 22 है, राइट पे 2 है, ठीक है। 22 कैसे बनाएंगे इसको, 11 से मल्टीप्लाई करके बन गया हाइड्रोजन 22। ऑक्सीजन 11 बन गया राइट पे, एंड लेफ्ट में भी तो 11 ही है, तो हो गया हमारा इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस। अच्छा, अब इक्वेशन में देखो तो तुम्हारे पास रिएक्टेंट एक ही है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट 2 है, तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाएंगे एक्टिविटी पे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन इसको भी तुम्हें डिकम्पोज करना है बाय हीट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लोगे आप टेस्ट ट्यूब में और उसको स्ट्रांगली हीट करोगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेम। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड, अगेन डेल्टा वाली साइन डाल दी, इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना बोला था ना हमने, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस निकल जाता है बाहर। सो अगेन यू कैन सी रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट 2, सो इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन भी हो रहा है हीट के वजह से, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इक्वेशन को चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। तो कैल्शियम एक है तुम्हारे पास, देखो राइट पे भी एक ही है, ठीक है। कार्बन एक है, कार्बन एक है, लेफ्ट में ऑक्सीजन 3 है, राइट में भी 3 है, तो इक्वेशन हो गया बैलेंस, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहाँ पे आप अपवर्ड एरो भी लगा सकते हो, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये जो CO2 गैस है ना, इसकी एक खासियत है, जब आप ये CO2 गैस को पास कर दोगे थ्रू लाइम वाटर, यहाँ पे देखो जो CO2 गैस निकला है इसको इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब क्या कर रहा है, CO2 गैस को डिलीवर कर रहा है इस वाले टेस्ट ट्यूब से दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, एंड दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है लाइम वाटर। सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग दैट व्हाटएवर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड वी आर पासिंग इट इन अनदर टेस्ट ट्यूब इन विच देयर इज अ लाइम वाटर। एंड व्हाई आर वी डूइंग इट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये चीज़ याद रखना, ये वर्ड याद रखना आप, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। देखो ऐसा कुछ वाइट कलर का बन जा रहा है ना, यहाँ पे देखो, इसके लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, समझे। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये मिल्की क्यों हो रहा है। टेक्स्ट बुक में हालांकि दिया नहीं गया है इसका इक्वेशन, बट अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस, एंड उसके अंदर हमने पास किया है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब दोनों का रिएक्शन होता है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, द फॉर्मूला इज CaCO3, वो निकलता है H2O वाटर, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ना, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल, ठीक है, मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होता,
एंड इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से द अपीयरेंस इज कमिंग एज मिल्की, ठीक है, समझ लो इस बात को। अब ऑब्वियसली इसकी बैलेंसिंग भी चेक कर लेते हैं इक्वेशन की। कार्बन देखो एक है, राइट पे एक ही है। ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब टोटल लेफ्ट में 4, राइट पे कितना है 3 + 1 4। कैल्शियम इज 1, कैल्शियम इज 1, ऑक्सीजन 2 ऑन लेफ्ट, राइट ऑल्सो इट इज, सॉरी ऑक्सीजन तो बैलेंस कर चुके थे हम। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट इज 2, ऑन राइट इट इज ऑल्सो 2। तो दिस इज अ सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा माइंड यू, नीचे वाला जो इक्वेशन है या रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन नहीं है, दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। नीचे वाला उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड टू गिव यू टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो आगे जाएंगे थर्ड एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नहीं है एज सच, ये एक तुम्हें एक ऑब्जर्व फिनोमेना बताया जा रहा है यहाँ पे, कि जब आप H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप छोड़ दो, ठीक है, मतलब लैब वगैरह में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो सोल्यूशन होता है वो बहुत दिन के बाद होता क्या है उसमें से कि दे नेचुरली अंडरगो डिकम्पोजिशन, एंड व्हेन दे अंडरगो डिकम्पोजिशन दे विल गिव आउट वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगेन इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिख देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, ठीक है, वाटर देता है H2O एंड ऑक्सीजन इज O2। तो अगेन एक रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट, सो इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंसिंग चेक करना जरूरी है। हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, राइट पे 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन 2 है, राइट पे 3 है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट टाइम बैलेंसिंग के जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैलेंसिंग वाला पार्ट, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक रूल लिखा था, 4th रूल, कि अगर आपके पास ऐसा केस हो इक्वेशन में कि एक साइड पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ एटम्स आ जाए और दूसरे साइड पे आपके पास इवन नंबर ऑफ एटम्स आ जाए, तो क्या करोगे, ऑड को बनाओगे इवन। कैसे करेंगे ऑड को इवन? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अपना ऑड वाला साइड कौन सा है, राइट, क्योंकि वहाँ पे 3 है ना, और उसमें भी 1 और 2 है, तो 1 इज ऑड। तो क्या करेंगे, H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना बन गया, राइट पे हो गया 4, ठीक है, लेफ्ट पे 2 ही है, क्या करना पड़ेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन भी राइट पे 4 है ही, दैट इज हाउ वी हैव बैलेंस द इक्वेशन, ठीक। चलो 4th एक्टिविटी है यहाँ पे, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं कि जब भी आप वाटर लो, एंड वाटर शुड बी एसिडिफाइड बाय द वे, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। काय को एसिडिफाइड, बिकॉज प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करेंगे उसमें 1-2 ड्रॉप एसिड डाल देंगे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। H2SO4 वगैरह डाला जाता है 1-2 ड्रॉप। तो व्हेन एसिडिफाइड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू गिव यू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन का गैस, ठीक है। और इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस? बिकॉज डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रिसिटी से, लाइसिस मतलब ब्रेकअप, डिकम्पोजिशन जो होता है दैट इज लाइसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से डिकम्पोजिशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इक्वेशन में लिख लेते हैं H2O गिविंग यू H2 + O2, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बोल दिया इलेक्ट्रोलाइसिस है करके, ठीक है। बैलेंस करते हैं, बैलेंस नहीं है इक्वेशन। हाइड्रोजन 2 है, राइट पे भी 2 ही है। ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट पे 1, राइट पे 2, क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 4 बन गया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस तरीके इन दिस वे वी हैव बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। चलो we move on to the third type of equation which is displacement reaction, ठीक है। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं, जो हम पढ़ रहे थे, जो हम सुन रहे थे। हमने क्या देखा कि A और B पहले उनमें प्यार हुआ, फिर उनके बीच में दरार आ गई और A और B अलग हो गए, ठीक है। तो मैं बताऊँ A और B के बीच में दरार क्यों आ गई, क्योंकि उनके बीच में आ गया C, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो C है ये B को लेके चला गया, ठीक है। तो नाउ B एंड C आर लिविंग टुगेदर और A बेचारा अकेला हो गया अपना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब बेसिकली C एक ऐसा एटम है विच इज डिस्प्लेसिंग A, तो इसने A को हटा दिया। सो C इज डिस्प्लेसिंग
A, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ आयन or an atom of less reactive element is displaced by the other element which is more reactive, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें समझाऊं तो समझो कि ए एंड बी मतलब एक कंपाउंड है जिसमें ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि सी की जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो ए से ज़्यादा है, इसके लिए सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। So more reactive element displaces the less reactive element. So this is what is displacement. ज़्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ही बात करेंगे जरा 2 मिनट में, ठीक है। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लो और उसके अंदर डालो आप जिंक का डस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड बनाएगा क्या? जिंक सल्फेट, ठीक है। और कॉपर बेचारा अकेला बाहर निकल गया, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो Zn प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट इज CuSO4 गिविंग यू Cu प्लस ZnSO4। और एक और चीज़ याद रखना कलर के रेस्पेक्ट में, दैट कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर्ड, दिख रहा है ना यहाँ पे सोल्यूशन ब्लू कलर का, ठीक है। और जो तुम्हारा जिंक सल्फेट बनता है इट इज़ कलरलेस, ठीक है। तो धीरे धीरे यू विल सी दैट जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो फेड होते जा रहा है, ठीक है। एंड कॉपर जो मेटल होता है दैट इज ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं कई बारी, इट इज ब्राउन इन कलर। सो यू विल सी दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज फेडिंग एंड नीचे आपको कॉपर का डिपोजिशन मिलता है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या है कि Zn जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, धक्का मार के निकाल दे रहा है, ठीक है। चलो इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। Zn is 1, राइट पे 1, कॉपर 1, राइट पे 1, S1, राइट पे 1, ऑक्सीजन 4, राइट पे 4। सो इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो अब मैं जो तुम्हें इतने टाइम से बोल रही थी रिएक्टिविटी सीरीज, सो दिस इज व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम, ठीक है। ये जो जितने भी मेटल्स हैं ऊपर, ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, और रिएक्टिविटी कम होगी। एंड गोल्ड जो है उसको हम बोलते हैं ना नोबल एलिमेंट है या नोबल मेटल है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज एज यू आर मूविंग डाउन द रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग, याद रख लो इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो कॉपर इधर है, ठीक है, एंड जिंक डाला हमने कॉपर सल्फेट में। तो सीरीज से आपको पता चल रहा है कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। चलो कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, सिंस अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली। तो अगेन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है और उसमें डालना है आयरन नील, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। आयरन जो है Fe जो है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो आयरन भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी वो क्या है, पहले था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है, याद है, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और हुआ क्या है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर चला गया, Fe आ गया, बन गया फेरस सल्फेट, एंड फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। सो दिस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4। एंड यू विल सी जो तुम्हारा आयरन नेल था उस पर कॉपर की डिपोजिशन आ गई विच इज ब्राउन इन कलर, क्योंकि कॉपर बाहर निकल गया ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन जो तुम्हें विजुअल चेंजेस देखने को मिले। इक्वेशन में लिखेंगे तो Fe प्लस CuSO4 गिविंग अ Cu प्लस FeSO4। सो बेसिकली Fe ने कॉपर को धक्का मार के निकाल दिया। कलर भी लिख लेना इसके नीचे,
दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन। ठीक है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं एंड फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। कॉपर इज ब्राउन इन कलर। दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी। ठीक है, Fe देखो एक है, राइट पे भी एक है, कॉपर एक है, राइट पे भी एक है, सल्फर एक है, राइट पे भी एक है, ऑक्सीजन 4 है, राइट पे भी 4 है। सो इक्वेशन है सेल्फ बैलेंस्ड। चलिए लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे मूव करेंगे। द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वापस कहानी पे आते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, ए बी थे, ए बी के बीच में दरार आ गई सी के वजह से, बिकॉज सी जो है वो आपके बी को लेके चला गया। ठीक है, ए बेचारा अकेला पड़ गया था, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ए के लिए भी कोई आ गया है, कौन आया है, डी आया है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। माय बैड, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब बेसिकली हियर एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस, ये चीज़ याद करो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये प्लस था, बी माइनस था। ठीक है, एंड सी डी में भी सी प्लस था एंड डी माइनस था। तो हुआ क्या कि सी जो है वो बी के साथ चला गया। ठीक है, एंड ए जो है वो चला गया डी के साथ। ठीक है, तो ऐसा एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अगेन वो अक्षय कुमार वाला मीम। तो हियर डबल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, इसका आयन उसके साथ, उसका आयन इसके साथ। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज़ याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, जो आपको याद करना है। एंड प्रेसिपिटेट के कलर्स याद रखने हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पे जाएंगे। पहला ये ना हम कर चुके थे, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन। ठीक है, याद है बैलेंसिंग में आपको बताया था कि बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, होगा क्या कि Ag पॉजिटिव है, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, Ag पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है। Na प्लस में भी Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। मेटल्स आर पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर नेगेटिव। यस, तो होगा क्या कि Ag चला जाएगा आपके Cl के साथ, AgCl बना लेगा। वैलेंसी चेक कर लेना मॉलिक्यूल बनाने से पहले। Ag की वैलेंसी +1 है, Cl की -1 है, इसके लिए AgCl लिख दिया हमने सीधा। ठीक है, सोडियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, अगेन +1 -1 NaNO3। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इक्वेशन बैलेंस से देख लो, Na1 Cl1, राइट पे भी 1, Ag1 यहाँ पे 1, N1 नाइट्रोजन यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3। ठीक है, जैसे सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनता है ना। प्रेसिपिटेट किसका बना है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, एक टिप दूँ अगर मैं, तो प्रेसिपिटेट उसका बनाओ जो कि मेटल लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर लेस रिएक्टिव है, याद है नीचे अपन ने लिखा था नोबल एलिमेंट है। तो सिल्वर क्लोराइड का बनता है प्रेसिपिटेट एंड इट इज़ वाइट इन कलर। देखो इमेज है यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज़ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कलर याद रखना। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इन बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। ये भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। तो बेरियम क्रोमेट या डाइक्रोमेट नहीं है, गलती से टाइप हुआ है यहाँ पे, सॉरी पोटेशियम क्रोमेट है। ठीक है, गलत बोल दिया। पोटेशियम क्रोमेट इज येलो कलर का सोल्यूशन, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, इट इज येलो कलर का सोल्यूशन बनता है पोटेशियम क्रोमेट का। एंड बेरियम सल्फेट इज कलरलेस, दिस इज योर बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर यू आर सपोज टू ऐड पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, पोटेशियम पॉजिटिव, क्रोमेट नेगेटिव। ठीक है, 2- होता है चार्जेस का। बेरियम इज 2+, सल्फेट इज 2-। तो पोटेशियम गया सल्फेट के साथ, बनाया K2SO4 एंड बेरियम चला गया क्रोमेट के साथ, बनाया बेरियम क्रोमेट, BaCrO4, बाक्रो4। ठीक है, एंड बेरियम क्रोमेट का बन गया प्रेसिपिटेट। एंड एज यू कैन सी द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज येलो। तो येलो डर्टी फेलो है ये। ठीक है, तो येलो कलर का यहाँ पे बन गया प्रेसिपिटेट, कलर याद रखना। तो चलो मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करना है कैल्शियम क्लोराइड के साथ। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड दोनों का जो सोल्यूशन होता है दैट इज कलरलेस। ठीक है,
जब दोनों को मिक्स करोगे तो प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का, ठीक है। इक्वेशन में लिखते हैं, समझते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2, ठीक है। सोडियम मेटल है तो ये पॉजिटिव है, +1 का चार्ज होता है, कार्बोनेट -2, कैल्शियम अगेन +2, क्लोराइड -1। तो कैल्शियम चला गया कार्बोनेट के साथ एंड सोडियम चला गया क्लोराइड के साथ, बनाया NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है दिस इज वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, इसलिए अपन ने डाउनवर्ड एरो डाला है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। सोडियम 2 है, राइट पे एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई। क्लोराइड कितना हो जाएगा, देखो 2 हो गया, लेफ्ट पे भी 2 है, ठीक है। कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, कैल्शियम इज 1, कैल्शियम इज 1, ऑक्सीजन इज 3, राइट पे भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव बैलेंस द इक्वेशन एंड वी हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो दैट वाज विद दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन, करोजन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू सो मच।